आप हमेशा बच्चों ये सुनते होंगे कि किसी का आइडिया किसी ने कॉपी कर लिया और उसको क्रेडिट नहीं मिला, जिसका आइडिया ओरिजिनली में था उसको उस आइडिया का क्रेडिट नहीं मिला, है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि पैराफ्रेजिंग हमारा क्या होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हमारा क्या है और डिजिटल डिवाइड हमारा क्या होता है। इन सारे चीज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। प्लेगरिज्म मीन्स कॉपिंग अदर आइडिया बट नॉट गिविंग द क्रेडिट। मतलब कि आप किसी दूसरे का आइडिया कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जिसका आइडिया आप कॉपी कर रहे हैं उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक है। अब ए जो है वो एक आइडिया उसके साथ डिस्कस कर रहा है। सपोज करो वो एक स्टार्टअप करने वाला है, जिसमें वो बता रहा है उसको कि हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब बी क्या करता है, उसके बिना परमिशन से वो आइडिया पे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देता है। और जो आइडिया तो ए का था, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करने लगा, बी करने लगा। तो यहां पे ए को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन बी ने क्या किया, उसको क्रेडिट नहीं दिया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। अब है कि हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले है कि कीप ट्रैक ऑफ सोर्स, जो आपका सोर्स है उसकी ट्रैकिंग रखें। आप अगर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना ऑडियो ओपन कर लें या वीडियो ओपन कर लें या पॉइंट्स में लिख के उसको बताएं, है ना। तो ये आप एक चीज कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है कि आप प्लेगरिज्म चेकर का भी यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म चेकर आता है, उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, यूज कोटेशन मार्क। हमेशा जब आप आइडिया डिस्कस करें तो उस टाइम में कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करें, ताकि आपका आइडिया कोई दूसरा अगर कॉपी भी करता है तो एटलीस्ट वो आपको क्रेडिट दे, है ना। भले वो फायदा उठा रहा हो, लेकिन वो बताए कि ये आइडिया बेसिकली आपका है, आपको क्रेडिट उसका मिलना चाहिए, राइट। एक रिटन परमिशन फ्रॉम कॉपिंग ऑनर। अब उसमें क्या है कि आपको रिटन परमिशन, जिसका आइडिया है ना उससे आप रिटन परमिशन ले लीजिए कि भैया आप हमको ये आइडिया पे हम काम करना चाह रहे हैं, इसका आप हमको रिटन परमिशन दे दीजिए। अगर वो आपको रिटन परमिशन देता था तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसको, प्लेगरिज्म से अवॉइड करने के लिए। अब एक टर्म आता है हमारा प्लेगरिज्म में, पैराफ्रेजिंग हमारा क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे फ्रेजिंग में पी के बाद एच भी होता है, ठीक है। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, पी के बाद यहाँ एच। अब पैराफ्रेजिंग हमारा क्या होता है। पैराफ्रेजिंग मीन्स व्हेन समवन रीयूज कंटेंट ऑफ अदर पर्सन इनटू हिज ओन वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब है कि कोई दूसरा आदमी किसी के आइडिया को कॉपी तो कर रहा है, रीयूज तो कर रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, सिर्फ उसके वर्ड्स को चेंज कर दे रहा, उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बंदा है जिसने एक किताब लिखा, दूसरा बंदा उस किताब को कॉपी कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ वर्ड्स में उसके चेंजेस कर रहा है, लेकिन वो जो कंटेंट है उसको चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके वर्ड्स को चेंज कर रहा है। तो मीनिंग तो है उसका, वो रिमेन सेम ही रहेगा। तो इस चीज को कॉपी करने को हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। कि आप किसी दूसरे के आइडिया को कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका वर्ड आप चेंज कर दे रहे हैं, है ना, उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के कॉपी को हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। अगला टर्म है हमारा डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स मींस डेटा स्टोर इन डिजिटल फॉर्मेट। आप अगर किसी डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे एक हमारा एम परिवहन है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने गाड़ी का सारा डेटा आप उस पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। आपको पेपर वगैरह लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एक और बहुत फेमस एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, जहां पे आप क्या करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और आपको जब भी जरूरत होता है आप उसका यूज कर लेते हैं वहां से डायरेक्टली। आपको बार बार स्कैन करा के उसका डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिजिटल प्रॉपर्टी ब्रेक द डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स।
अब अनऑथराइज आपका डॉक्यूमेंट कोई दूसरा बंदा अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो जो हमारा रूल है उसको ब्रेक करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब एक टर्म है हमारा डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मीन्स द गैप बिटवीन नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट हैव नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंस है। मान लीजिए एक बंदा है जो कि एक देहात में रहता है जहां पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं है ना, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और एक बंदा है जो कि एक सिटी में रहता है, मान लीजिए न्यू दिल्ली में रहता है। तो उस दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत होगा, क्योंकि जो दिल्ली में रह रहा उसको मॉडर्न चीज़ों के बारे में पता होगा, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में पता होगा, उसको लाइफ जीने में आसानी होगी। लेकिन वो जो देहात में है उसको इस सारी चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है, वो जो चीज़ चल रहा है पुराने ज़माने से जैसे जी रहा है वैसे ही वो जीता रहेगा। तो ये जो गैप होता है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिजिटल डिवाइड। आई होप आपको ये सारे टर्म समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।